जय माता दी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज मैं इस पावन धरती पे आ चुका हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी मुझे कि अगर आप जम्मू में जाते हैं और माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे खास चीज़ है वो आपको सिम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप बाहर से जा रहे हो तो आपका सिम काम नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिम लेना पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ सिम इस प्रकार मिलता है कि 200 रुपये, 350 रुपये, 300 रुपये और 550 रुपये का। अगर आपका सिम पोस्ट पेड है तो वो काम करेगा, आपको कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपका प्रीपेड सिम है तो वो गायब हो जाएगा। इसके लिए आपको एक 200 रुपये का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें क्या होता है आपको एक दिन के लिए मिलता है। जैसे कोई दर्शनार्थी आते हैं सेम डे पे चले जाते हैं तो उनको 200 रुपये का पड़ता है, वो अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 जीबी डेटा के साथ मिलता है। अगर कोई 300 रुपये का लेता है तो उसको 1 जीबी पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर 350 का लेता है तो 1.5 जीबी पर डे के हिसाब से 28 दिन के लिए मिलता है। तो मैंने 300 350 का इसलिए बोला क्योंकि अगर मान लो जैसे कोई 2 दिन के लिए जाता है, 3 दिन के लिए जाता है, जैसे किसी को पटनी टॉप भी घूमना है, किसी को सिर्फ खोरी घूमना है, तो उनके लिए ज़्यादा दिन रुकना पड़ जाता है। तो इस हिसाब से आपको सिम आपको लेना ही पड़ता है। अगर आप ग्रुप में है तो एक सिम आप ले सकते हो। एक बात का और खास ख्याल रखें कि वहाँ पे बहुत सारी आपको स्टॉल मिल जाती है सिम का, तो किसी के झांसे में मत आइए। 4-5 दुकानें आप जांच लीजिए और वहाँ से सिम को खरीदें। इसके लिए केवल आपका एक आधार कार्ड लगता है, ठीक है, और लोकल सिम जो आपको पहले यूज़ करें वो आपको देना पड़ता है। एक ओटीपी आती है, और अगर ओटीपी तो आएगी नहीं क्योंकि नंबर आपका बंद हो जाता है, तो आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है और उसके बाद आपका सिम ओपन हो जाता है। तो आप अगर 2-3 दिन के लिए जा रहे हो, 2-3 लोग के ग्रुप में जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप 300 रुपये वाला ले लीजिए। 28 दिन के लिए 1 जीबी पर डे के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो जय माता दी।